नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे जनरल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि एक दिन में कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ बदलने के लिए हमें हर रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो चूंकि आप यदि पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ाई के बल पे सफल होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि क्या ऐसा करना होगा कि जिसकी वजह से हमको सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाए। आप यदि पढ़ाई के क्षेत्र में आ गए हैं, आप यदि पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा बहुत अच्छे से कि आपको मेहनत मेहनत तो आपको करनी ही होगी। यदि आप पढ़ने आए हो तो, यदि नहीं आए हो तो घर में आराम से आप बैठे-बैठे अपना समय निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी वैसे भी कट जाएगी, पर वो कटेगी कैसे? दूसरों के ऊपर निर्भर होके, किसी और के सामने हाथ फैला के, मिल गया तो खा लिया, मिल गया तो अच्छे-अच्छे पहन लिए, नहीं तो दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। तो ऐसा जीना भी कोई जीना नहीं होता। आपको यदि मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, यदि आप सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो समय रहते मेहनत कर लीजिए या फिर करते रहिएगा खराब तरीके से आगे चल के। क्योंकि एक समय भी तो होता है मेहनत करने का। ऐसा नहीं, देखिए, मेहनत करने के लिए समय और डायरेक्शन, दिशा बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा-सा आपको समझाऊँगी। देखिए, मेहनत कैसे की जाती है? एक तो होता है मेहनत करना और प्लस इसके साथ में दिशा, डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। आपने माना कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या आपकी दिशा सही है? आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? ये बात, जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली से कश्मीर जाना है, दिल्ली से यहाँ पर लिख देती हूँ कश्मीर, जाना कहाँ है? कश्मीर। और वह डायरेक्शन सही नहीं पकड़ता, बहुत बहुत चल रहा है, लेकिन दिल्ली से नीचे आ रहा है यदि, तो वह कितनी भी मेहनत करे, लेकिन जब आपको दिल्ली से कश्मीर जाना है तो आपको ऊपर डायरेक्शन में ऊपर जाना होगा। ये होता है आपका कि दिशा आपकी कैसी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? ये होता है मेहनत का सार। और इसके बाद साथ में जुड़ जाता है प्लस पॉइंट आपका समय। देखिए, समय कहते हैं ना कि मेहनत करने का एक मौका होता है और मौका आपको समय के अनुसार ही मिलता है। तो अभी भी समय है, आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और साथ में सही डायरेक्शन अपना ध्यान रखिए। कहने को होता ना, आजकल सभी लोग क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार कि जैसे किताब का कोई भी पेज खुला है और वहीं जाके बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। तो ये पढ़ना कुछ भी पढ़ना नहीं होता, कुछ भी पढ़ने से आप लोगों को बचना होगा। आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स लगे हुए हैं, जो भी सिलेबस है आपका, चूंकि मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी का विशेषकर बताती हूँ, पर सिर्फ मुझसे हिंदी विषय वाले ही नहीं जुड़े हैं, और भी कई लोग जुड़े हैं। तो उन सभी को मैं समझाऊंगी, कि बतलाना चाहूंगी थोड़ा सा कि देखिए, आप लोग मेहनत करिए सही डायरेक्शन और समय को ध्यान में रख के। क्योंकि क्या होता है कि जो हमें अच्छा लगता है टॉपिक, हम उसको बार-बार पढ़ लेते हैं, पर पेपर ये हमारे हिसाब से नहीं आता। उसमें ये नहीं पूछा जाता कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आपके सामने दिया जाना चाहिए। तो देखिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा बदलाव आप लोग अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं। जैसे आप यदि अपना रूटीन बनाए हैं कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा-सा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसे रूटीन में हम ज़्यादा दिनों तक कंफर्टेबल फील नहीं करते। जैसे कि हिंदी में ले लीजिए आप, मैं तो हिंदी से हूँ तो अधिकतर आपको उदाहरण भी हिंदी के ही देती हूँ कि जैसे आप लोगों को यदि उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी वगैरह कुछ भी पढ़ना है तो जब आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप यदि चाहें तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न ऐसे ही आते हैं, या तो पात्र पूछेगा आपसे, पात्रों का एक दूसरे से संबंध पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि कथन, कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है और किसके लिए कहा गया है। तो आप यदि चाहें तो थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी बदल सकते हैं पढ़ने की।
आपको यदि इन चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा कि पात्र कौन से हैं, किस कहानी की या किस नाटक की क्या उपयोगिता रही है, क्या कथा वस्तु रही है, तो आप छोटे-छोटे से टॉपिक्स यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। इनसे आप लोग बोरियत फील भी नहीं करेंगे और छोटे-छोटे से टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। इनसे आप लोगों को कहानी, कथा वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो थोड़ा-सा परिवर्तन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आप यदि सोचें कि आप बिल्कुल से पढ़ाई से 2-4 दिन के लिए दूर हो गए और फिर से पढ़ने लगे, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। आपको यदि पढ़ना है तो डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना होगा और अपने आप को, मैं तो कहूँगी प्रतिदिन आप लोग अपने आप को ध्यान दिलवाते रहिए कि मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पढ़ना है और मुझे किस उद्देश्य के लिए पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, आप लोग अपने लिए बताते रहिए। जब ऐसी वाली थिंकिंग आप लोगों के अंदर आ जाएगी, तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि सफलता की एक सीढ़ी यदि आप चढ़ जाते हैं, तो बाकी की आगे सीढ़ियाँ आप लोगों को आसान लगने लगती हैं। हो माना कि शुरू-शुरू में थोड़ा-सा परेशानी होती है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, बहुत से जो प्रश्न आप लोगों के आते हैं, उन्हीं के ऊपर मैं बता रही हूँ कि पढ़ना तो होगा। मेहनत यदि सही समय और सही डायरेक्शन में होगी, तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे। आपको ये नहीं करना है कि मैं दिन-रात पढ़ती रही हूँ, पर भी फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो पढ़ना आपका काम है, आपको उद्देश्य में अपनी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको पढ़ना तो है ही। साथ ही साथ अपने समय की बचत भी करनी है। कोचिंग वगैरह में क्या होता है, आप लोगों का डायरेक्शन वहाँ पे फिक्स रहता है कि आपको क्या करना है, किस समय पे क्या बताया जाएगा। इसी के तो वो पैसे लेते हैं। तो यही चीज़ आप लोग अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, अपना डायरेक्शन आप सही बनाइए। प्रतिदिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पढ़ने से पहले आप लोगों को अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाती है। आपने सोचा कि अभी कुछ ये काम कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई बाद में देख लेंगे, तो देखिए 2 नावों पे एक साथ पैर रख के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको प्रतिदिन ये याद रखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको पढ़ना किस लिए है। जब ऐसी थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगी, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। और कोई बात होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि देखिए, एक दिन में कुछ नहीं बदला जा सकता। लेकिन यदि हमको कुछ बदलना है, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ उसके लिए करना होगा। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, आलस करना बंद करिए। अभी भी यदि आप सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, तो ये अब उठकर खड़े होने की बात आ गई है। अब आप लोगों को फैसला खुद ही करना होगा कि हाँ, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब ओखली में सिर दे ही लिया है, तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। जब जी जान लगा ही दिया है, तो लक्ष्य प्राप्त करके ही लौटना है। आगे की बातें होती रहेंगी बाद में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है और आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।